बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वक़ार हुसैन और आप देख रहे हैं कैफ सुल्तान ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज हम वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इनको डिवाइड कैसे किया जाता है और इनकी कौन कौन सी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कौन कौन सी और वेक्टर होते हैं। सबसे पहले आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। सम ऑफ टू आर मोर देन टू वेक्टर गिव्स अस अ सिंगल वेक्टर विच हैज़ सेम इफेक्ट एज ऑल गिवन वेक्टर। दिस सिंगल वेक्टर इज़ नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम हमें एक सिंगल वेक्टर देता है और तमाम एडिंग वेक्टर्स की वैल्यू और वो सिंगल वेक्टर्स की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को सम करते हैं, उनके सम करने के बाद हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आता है। वो सिंगल वेक्टर की वैल्यू और दूसरे वेक्टर जो सम किए होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेक्टर्स का जो आंसर है वो 50 है। 50 वेक्टर हम 3-4 वेक्टर ऐड करके उनका आंसर हमारे पास फिर 50 है। 20 + 20 + 10 उन तीन वेक्टर जो सम किए हैं उनका अफेक्ट और जो हमारे पास सिंगल वेक्टर है उसका अफेक्ट सेम होता है। कंसिडर n नंबर ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर कर लिया कि n नंबर a1 a2 एंड an, देन दे रिजल्टेंट ए को हमने कह दिया कि ये रिजल्टेंट है। a1 a2 इनको सम करके हमारे पास एक रिजल्टेंट आया और इन सम वेक्टर्स की वैल्यू इस एक सिंगल वेक्टर की वैल्यू के इक्वल होगी। या अगर हम समीशन लॉ में इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे a = समीशन a i = 1 से लेकर n तक इसकी वैल्यू है और i शो करता है कि कितने वेक्टर्स हैं। आगे वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। वेक्टर को ऐड करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे दो हम स्टडी करेंगे। एक होता है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के साथ वेक्टर को सम करते हैं। उसके अलावा ये आता है कि हम वेक्टर्स को इसके कंपोनेंट में डिवाइड करके फिर उनको सम करते हैं। अभी हम स्टडी करेंगे हेड टू टेल रूल के। हेड टू टेल रूल ये कैसे वेक्टर्स को सम किया जाता है हेड टू टेल रूल के साथ। देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व। फर्स्ट इसका स्टेप है सेलेक्ट द प्रॉपर स्केल, कि आपने सबसे पहले प्रॉपर स्केल, एक मुनासिब स्केल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैग्नीट्यूड का, किसी भी मैग्नीट्यूड वैल्यू का आप स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रा दी रिप्रेजेंटेड लाइन अकॉर्डिंग टू दी स्केल, कि जो आपने स्केल सेलेक्ट किया उसके मुताबिक आपने वो वेक्टर्स की लाइंस ड्रा कर देनी है। उसके बाद नाउ ज्वाइन दी सेकंड वेक्टर विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सो ऑन। और एक वेक्टर आपने ड्रा कर लिया, उसके बाद जो सेकंड वेक्टर ड्रा करना है उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ मिली हुई होनी चाहिए। इसका फोर्थ पॉइंट ये है ज्वाइन द टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जो आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इसका जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है इसकी टेल वेक्टर ए की टेल के साथ मिली हुई होनी चाहिए, ज्वाइन करनी है। और हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और इसका जो हेड है वो लास्ट वेक्टर इधर बी है, इसकी बी के साथ आपने ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपने प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली स्केल आपने वेक्टर ड्रा करना है। उसके बाद वेक्टर बी है जो वो इस तरह ड्रा करना है कि उसकी टेल फर्स्ट की हेड के बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया, उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर की हेड लास्ट वेक्टर के साथ मिली हुई होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा था प्रूव दैट ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर है। या वो ये भी कह सकता है कि प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन वेक्टर्स, कि वेक्टर्स में कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है। इसके लिए हम दो वेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो वेक्टर ले लिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अकॉर्डिंगली हेड टू टेल रूल हमने इन वेक्टर को ड्रा कर लिया। सबसे पहले हमने वेक्टर ए को ड्रा किया है और उसमें वेक्टर बी को सम किया है। वेक्टर बी इस तरह ड्रा किया है कि इसकी जो टेल है वो वेक्टर ए की हेड के साथ मिली हुई होनी चाहिए
और हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया है वो फर्स्ट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर की हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करनी है, और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा r = a + b। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। इसके बाद ये आए थे हमने पहले b वेक्टर ड्रा किया है। b वेक्टर ड्रा करने के बाद हमने सेकंड वेक्टर a तरह ड्रा किया है कि सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ मिली हुई होनी चाहिए, और इसी तरह फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के साथ एंड इसकी हेड लास्ट वेक्टर के साथ मिली हुई होनी चाहिए। इसको हमने इक्वेशन ही देख लिया, r = b + a। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया। जब इक्वल की एक साइड बराबर हो तो वो दोनों इक्वेशन की दूसरी साइड भी बराबर होती है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, a + b = b + a। ये प्रूव हो गया है कि वेक्टर्स में कम्यूनिटेटिव लॉ होल्ड करता है। इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट a + b = b + a, या वो ये कह सकता है कि कम्यूनिटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है। आगे आ जाता है हम मज़ीद वेक्टर्स पढ़ेंगे कि वेक्टर्स होते कौन कौन से। सबसे पहले हमने रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा, उसके बाद हम पढ़े यूनिट वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इट्स डिनोटेड बाई पुटिंग अ हेड ऑन दी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कैप या हेड ड्रा करके हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आ जाता है मैथमेटिकल फॉर्म इसकी। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है a यूनिट वेक्टर = a वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a = a वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूनिट वेक्टर अगर MCQs पूछ लिया जाए कि यूनिट वेक्टर किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, तो आपने कहना है कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है। आगे आ जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। दोज वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। उन वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूनिट वेक्टर i j k आर ऑर्थोगोनल, ये हर वेक्टर दूसरे वेक्टर पे 90 एंगल पे होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल पे होगा। उसके बाद आ जाता है नल वेक्टर। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज नोन एज नल वेक्टर। नल वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 0 होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है आर्बिट्रेरी, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। आगे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ज़ीरो वेक्टर और ज़ीरो आपस में बराबर हो सकते हैं? व्हेन आ नेगेटिव वेक्टर ऐड विद सेम वेक्टर देन नल वेक्टर इज ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल ये कोई ए वेक्टर है, इसके हमने इसी का नेगेटिव वेक्टर इसके साथ प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। जब नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो ये ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो ज़ीरो वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट ज़ीरो इज़ अ स्केलर क्वांटिटीज़। और आगे हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को स्केलर में ऐड नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाता है इक्वल वेक्टर्स। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम इज नोन एज अ इक्वल वेक्टर। हम उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अनइक्वल वेक्टर हम उसे कहते हैं कि जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन ये बी की डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी। मैग्नीट्यूड इज सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर ऐड विद ओनली वेक्टर्स। वेक्टर को सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ ऐड होती हैं। स्केलर के साथ वेक्टर्स को ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वेक्टर को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। वेक्टर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। खुदा हाफिज़।